मैं डॉक्टर अनीशा शर्मा एक रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट हूँ और न्यू दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल स्टेट स्क्वाड बाय रमायना में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग वुमेन हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर खूब सारी बातें करेंगे, अल्ट्रासाउंड रिलेटेड कंटेंट शेयर करेंगे और अगर आपकी कोई अल्ट्रासाउंड रिलेटेड जैसे कि पेल्विक अल्ट्रासाउंड्स, प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड्स या इवन जनरल अल्ट्रासाउंड्स लाइक होल एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड्स के ऊपर कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज हमारे टॉपिक से, रोल ऑफ अल्ट्रासाउंड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी। जैसे कि मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, प्रेगनेंसी के 9 महीनों को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, फर्स्ट 3 months, द नेक्स्ट 3 months एंड द लास्ट 3 months। फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी को हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। सो फर्स्ट 3 months या फर्स्ट 12 weeks ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर अल्ट्रासाउंड कराने का क्या महत्व है, क्या इंडिकेशंस हैं, और कई महिलाओं के ये डाउट होते हैं जो हमारे पास आती हैं कि क्यों गायनेकोलॉजिस्ट पहले ही महीने में या 6 weeks ऑफ प्रेगनेंसी में एक अर्ली ट्राइमेस्टर स्कैन हमें क्यों एडवाइस करती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड के कुछ बहुत ही स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं। सबसे पहला है कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी से हमारा मतलब ये है कि कोई भी महिला, उसका पीरियड स्किप हुआ और 1 या 2 महीने उसको पीरियड्स नहीं आए टाइम पर, वो एक प्रेगनेंसी किट लाती है मार्केट से और टेस्ट करती हैं और उसमें 2 लाइनें देखती हैं। इफ़ शी इज़ मैरिड और सेक्शुअली एक्टिव, शी थिंक्स दैट शी इज़ प्रेग्नेंट एंड शी हैज़ कंसीव्ड। वेल, ऐसा 100% केसेस के अंदर सच नहीं होता, क्योंकि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट 100% रिलायबल नहीं होते। पीरियड स्किप करने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सडन अक्यूट स्ट्रेस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोनल इम्बैलेंसेस इन द बॉडी, पीसीओडी या फिर एनीमिया, जिसका मतलब है खून की कमी महिला के अंदर। तो कैसे कंफर्म करें कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं? इसका आंसर आपको सिर्फ अल्ट्रासाउंड दे सकता है या फिर सीरम बीटा HCG एग्जामिनेशन, जो कि एक ब्लड टेस्ट है। अल्ट्रासाउंड से जब हम लोग वहाँ पर जेस्टेशनल सैक को देखते हैं तो उससे हम लोग कंफर्म करते हैं कि ये एक इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है। नंबर 2, अगर लेडी प्रेग्नेंट है लेकिन वो प्रेगनेंसी सही जगह पर रुकी है या नहीं, ये जानने के लिए अल्ट्रासाउंड हमें मदद करता है। इस बात से मेरा क्या मतलब है? इस बात से मेरा ये मतलब है कि एक लेडी प्रेग्नेंट तो है, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर जो बच्चेदानी की परत होती है, जो एंडोमेट्रियल कैविटी कहते हैं जिसको हम, उसके अंदर ना ठहर कर कहीं बाहर लोकेशन में ठहरी हुई है, जिसको हम लोग जानते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से। यानी कि बच्चेदानी की परत से बाहर, मतलब बच्चेदानी के मसल्स के अंदर या फिर ट्यूब के अंदर या फिर अंडेदानियों के अंदर। ये एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है एंड इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग फॉर द मदर एज वेल। तीसरा रोल अल्ट्रासाउंड का आता है यहाँ पर, डेटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। अब डेटिंग ऑफ प्रेगनेंसी से मेरा क्या मतलब है? डेटिंग ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि इस समय जो हम लोग प्रेगनेंसी में मेजरमेंट लेते हैं, विच इज़ CRL, दैट इज़ क्राउन रम्प लेंथ। तो हमें इस समय जो फीटस दिख रहा होता है, एम्ब्रियो दिख रहा होता है, उसकी हम मेजरमेंट लेते हैं CRL के द्वारा, क्राउन रम्प लेंथ। इट इज़ द मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट इंडिकेटर टू determine the gestational age of pregnancy and for the dating of pregnancy। तो इस समय हमें ये अल्ट्रासाउंड से हम ये पता लगाते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी की कितनी ड्यूरेशन हुआ है
और आपकी जो एग्जैक्ट डिलीवरी की डेट है, जिसको हम EDD कहते हैं, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, वो कितनी बन रही है, वो इस वाले स्कैन में सबसे ज़्यादा इस बेसलाइन स्कैन की सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है। और इसकी थोड़ी सी एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी घटती जाती है जैसे जैसे हम लोग आगे वाले स्कैन्स करते हैं सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के। सो ये एक थर्ड अल्ट्रासाउंड का फ़ायदा है इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। नाउ कमिंग टू द फोर्थ role and indication for ultrasound in the first trimester. So चौथा फायदा हमारा अल्ट्रासाउंड का ये है कि हम अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी फेलियर्स को पकड़ सकते हैं इस स्कैन के द्वारा। प्रेगनेंसी में जो हम लोग हार्ट बीट देखते हैं बच्चे की, फीटस की, वो इस समय कितनी रेंज में आ रही है, कोई ब्रैडिकार्डिया तो नहीं है। ब्रैडिकार्डिया का मतलब थोड़ा सा हार्ट रेट 100 से अगर कम जा रहा है, या फिर हमें जो जेस्टेशनल सैक है, जो बच्चे का सैक है, जो हमारी प्रेगनेंसी का सैक बन रहा है, वो रेगुलर है कि नहीं, प्रॉपर शेप का है कि नहीं, उसकी शेप हमें कोई अंदाज़ा तो नहीं दे रही कि आगे जाकर ये प्रेगनेंसी कुछ प्रॉब्लम में आ सकती है कि नहीं। सो अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर के हमें कई साइन इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जिसके द्वारा हम ये एक अनुमान, एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी आगे जाकर अबॉर्शन की तरफ या फेलियर की तरफ तो नहीं जा रही है। और इसके लिए आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो कुछ पर्टिकुलर मेजर्स और मेडिसिन के द्वारा और आपको कंप्लीट बेड रेस्ट वगैरह भी एडवाइस कर सकती हैं, और इसको होने से हम लोग रोक सकते हैं। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट रोल्स एंड इंडिकेशंस जो एक अल्ट्रासाउंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में क्यों करवाया जाता है और क्यों किया जाना चाहिए, इसके बारे में हमने आज कुछ डिस्कशन किया। अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेरीज या डाउट्स आपके मन में हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें DM कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। So hope to see you all in the next video. Thank you and bye bye.